हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले आप क्वेश्चन नंबर 9 हमारा 9.2 का। तो 9.2 में क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है हमारा, और ये हमारी एरिया एंड पेरीमीटर की एक्सरसाइज चल रही है। चैप्टर का नाम भी हमारा पेरीमीटर एंड एरिया ही था। देखो, हमने एक एक्सरसाइज इसको आपको करा चुके हैं और सेकंड एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो क्लास 7 का था, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए पहले रीड कर देते हैं। क्या लिखा है? साजली टुक अ वायर ऑफ अ लेंथ। साजली के पास कोई वायर है और उसकी लेंथ कितनी है? 44 सेंटीमीटर। इतना आप समझ गए। बेंड इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल, और उसने उस वायर से एक सर्कल बनाया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और उस सर्कल की एरिया फाइंड करना है। अभी आपको पूरा डीपली बता देंगे। इफ द सेम वायर इज द बेंड, और सेम वायर लेते हैं और बेंड करते हैं इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर। इस बार शेप ऑफ स्क्वायर में बेंड करते हैं। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड, और स्क्वायर की एक ईच साइड बतानी है हमने। इस साइड बता देनी है हमने। विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, और फिर हमने बताना है किसका ज्यादा एरिया है, सर्कल का कि स्क्वायर का। तो देखो, क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, हमारे पास एक वायर है, वो 44 सेंटीमीटर है। उससे एक बार बनाया हमने सर्कल, दूसरी बार बनाया हमने स्क्वायर। तो सर्कल बनाया है, फिर हम सर्कल से हमने रेडियस निकालनी है। रेडियस निकाल के हमने उसका एरिया फाइंड करना है। फिर हमने जब बनाया हमने स्क्वायर, अपना स्क्वायर जब बनाया उसी वायर से 44 सेंटीमीटर से, तो 44 सेंटीमीटर से जब स्क्वायर बना वो, तो हमने उसका ईच साइड निकालनी है एंड उसका एरिया। मतलब दोनों जगह हमने एरिया फाइंड करना है, सर्कल का भी और स्क्वायर का भी। एंड फिर बताना है किसका ज्यादा एरिया है। तो देखो, क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा केस है। सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर आपको मैं बता चुका हूं। लेंथ ऑफ वायर कितना है? लेंथ ऑफ वायर इसमें मेंशन हो रखा, देखो 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर, तो 44 सेंटीमीटर लिख दिया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमने एक स्क्वायर बनाया, इसी वायर से हमने स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाया और एक सर्कल बनाया। पहले सर्कल है तो सर्कल को सॉल्व करेंगे। तो सर्कल बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जब हम लिख देते हैं तो इसका क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर जब हमने लिख दिया, ये 2 पाई आर है क्या? सर्कल की बाउंड्री। और उसी से हमने क्या बनाया? 44 सेंटीमीटर का एक वायर है, उसी से हमने सर्कल बनाया। तो इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं? 2 पाई आर इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। इससे हमारी आ जाएगी, देखो बड़े प्यार के साथ, हमारी रेडियस आ जाएगी। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर देंगे आपके लिए। तो देखो, रेडियस कैसे आएगी? पाई की वैल्यू उन्होंने 22/7, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज टू 44 सेंटीमीटर। अब देखो, जो चीज डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, जो चीज मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। तो आर इज टू क्या हो जाएगा? 44 मल्टीप्लाई 7, नीचे से क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 22। तो 22 टू जा गया 44, फिर 2 1 जा, तो आर बराबर आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। बड़े प्यार के साथ आर अपने 7 निकाल दिया। जो हमारे सर्कल का आर जो है, रेडियस जो है हमारी, हमने निकाल दिया 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल देखो आप, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपको हमने कंफर्म करा रखा है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर रख देंगे। तो जब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है हमारा? 7 मल्टीप्लाई 7, आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर। 7 से 7 कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारा 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14 एंड 15, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया। बड़े प्यार के साथ हमने इसका सर्कल का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं आपके लिए। उसी अब सेम वायर से हमने क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको भी पता होना चाहिए। पेरीमीटर स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड तो हमारा होता है एरिया। वो पेरीमीटर होता है हमारा 4 इंटू साइड। देखो, स्क्वायर होता है क्या, आपको याद दिला देते हैं। स्क्वायर हमारा इस टाइप का डायग्राम होता है। तो इसकी चारों साइड का सम करना हमारा क्या होता है? पेरीमीटर होता है, एरिया होता है साइड इंटू साइड। जैसे कि हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का स्क्वायर का हमारा साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड। पेरीमीटर ये साइड चारों साइड को प्लस करना।
तो इसका मतलब साइड एक ही होती है, जो ये साइड होगी सब साइड सेम होती है हमारी स्क्वायर में। तो साइड 4 इंटू साइड हो जाएगा हमारा पेरीमीटर, 4 इंटू साइड। अब हमें ये दे रखा है, हमने एक स्क्वायर बनाया था किस वायर से, 44 सेंटीमीटर से। तो 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड इज टू 4 इंटू साइड इज टू हो जाएगा 44। तो साइड इज टू क्या हो जाएगा, देखो साइड इज टू हो जाएगा हमारा 44 अपॉन 4, डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आ जाएगा तो बड़े प्यार के साथ हमारा आ रहा है साइड इज टू हो गया हमारा 11 सेंटीमीटर। ये हमने साइड निकाल दी अपने स्क्वायर की। अब आगे बढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन ने क्या क्या बोला था, फिर हमें एरिया भी चाहिए हमारे स्क्वायर का। एरिया निकालेंगे आपके लिए बड़े प्यार के साथ। एरिया जब हमारा इसका होएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जब हम लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ये हमारा स्क्वायर होता है। साइड हमने निकाल ली तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं। तो साइड कितनी, 11 इंटू 11। तो 11 इंटू 11 मैं जानता हूं 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सा सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो हमने दोनों के एरिया निकाल दिए, स्क्वायर का भी और हमारे सर्कल का भी। अब देखो एक वायर था 44 सेंटीमीटर का, एक बार बनाते हो उससे रेक्टेंगल, और सॉरी एक बार बनाते हो, हमारे दो चीज बनती है, दो शेप बनाते हैं, एक बार बनाते हैं हम सर्कल, दूसरा बनाते हैं हम स्क्वायर। सर्कल जो बनाया वो हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा, स्क्वायर बनाया तो पेरीमीटर वो स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रखा तो उसकी साइड आ गई, जैसे हमने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल रखा उसकी आर आ गई, आर आ गई तो यहाँ से एरिया आ जाएगा सर्कल का, उधर से साइड आ गई तो वहां से भी एरिया आ जाएगा। फिर हमने बताना मोर एरिया किसका है, सबसे बड़ा एरिया किसका है। आप देखो तुम्हारे पास दोनों 154 121, तो ये एरिया है। तो एरिया हमारा बड़ा किसका दिख रहा है, सर्कल का। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम लिख देंगे फाइनल लाइन, यही पूछा था हमसे, एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। बस ये सिंपल सी हम लाइनें लिख देंगे। फाइनल लाइन हमारी यही पूछा था क्वेश्चन ने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करोगे, आशा करते हैं आपसे भी जरूर होएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने पूरा हमने रीड करा है, आपके लिए सोल्यूशन भी है। आप वीडियो को पॉज करके नोट करें। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। धन्यवाद।